to all our viewers. We are here for the first success story at the Jasmini platform. We welcome नेहा जोशी जी with us. स्वागत है मैम थैंक आपका। यू। सबसे पहले तो ये एक बात हम कहना चाहेंगे, आप सभी के मन में भी ये बात होगी कि मैम इज़ अ चाइल्ड born with a silver spoon. So we want her to first of all discuss what is your opinion on this. देखिए, किस परिवार में आप पैदा होते हैं ये आपके हाथ में नहीं होता, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ ऐसा नहीं था कि संसाधन बहुत थे, बिकॉज यू नो माई फादर ही लेफ्ट द आर्मी फॉर मेडिकल रीजंस, एंड देन एक छोटी सी दुकान किराने की, उससे उन्होंने अपना जैसे कहते हैं एक सिविलियन के रूप में अपना जीवन शुरू किया। अकस्मात ही वो राजनीति में आए और बहुत स्ट्रगल उन्होंने 25 साल जब करी, उसके बाद फिर उनको विधायक का टिकट मिला और अब वो 3 बार के विधायक हो चुके हैं। तो मैंने उनको मेहनत करते और स्ट्रगल करते हुए देखा है। आज भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है। मैं और मेरा भाई हम अपने अपने करियर्स में काम मतलब सेटल्ड हैं, लेकिन हाँ, एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का एडवांटेज ज़रूर मिला जहाँ पर पहला लड़का लड़की को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट किया गया, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मुझे शायद ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। और दूसरा, कभी किसी चीज़ के लिए अगर हमने कुछ करना चाहा, कोई भी डिसीजन लेना चाहा, तो कभी ना नहीं कहा गया। डिसीजन मेकिंग में पूरी फ्रीडम दी गई। तो आज जब बाहर से कोई देखता है तो लगता है कि इतने अच्छे परिवार से हैं और सारे संसाधन हैं, तो ये जो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र और स्ट्रगल, उसके बारे में हर कोई नहीं जानता। तो वो बहुत ज़रूरी है उसको समझना। मेरे फादर ने, मुझे याद है, वो बताते हैं कि बचपन में गुब्बारे तक बेचे हैं। वहाँ से फिर जब वो फौज छोड़ के आए तो एक छोटी सी दुकान से उन्होंने शुरू किया। मुझे याद है दुकान में दादाजी बैठते थे और वो फिर हमें स्कूल छोड़ के आते थे, और बहुत मेहनत करी और आज हमें इस लायक बनाया कि हम काम कर पा रहे हैं। और आज हमारे पहले एक कमाने वाला होता था घर में, सिर्फ पापा, मम्मी घर का ख्याल रखती थी। आज हम, मैं, मेरा भाई, हम दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं। तो लोगों की बातों से मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रगल है और आप आज जिस पायदान पे हो आप उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द वे दैट माई पेरेंट्स ऑलवेज हैव गिवन मी द इंडिपेंडेंस, द फ्रीडम, एंड उनके वश में जितना था उससे ज़्यादा ही हम बच्चों को दिया। तो डेफिनेटली इन दैट वे आई एम बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इट्स वंडरफुल। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे आगे कि आपने किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल किया है, कि IELTS के बारे में भी हम सब जानते हैं, और हम चाहेंगे थोड़ा सा आप भी उसके बारे में हमें बताएं कि IELTS क्या है, और जो कि आप फाउंडर हैं। तो राइट, आई लीड, मैं और मेरी एक बहुत क्लोज मित्र भी हैं और मेरी कुलीग भी हैं युवा मोर्चा में, अदिति चतुर्वेदी जी। आई होप शायद वो देख भी रही हूँ। हम दोनों ने साथ में मिलकर आई लीड शुरू किया, और हम दोनों का विजन ये था कि हम दोनों पॉलिटिक्स में हैं और हम देखते हैं कि कितनी कम महिलाएं लीडरशिप पोजीशन में होती हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप संसद में आज सिर्फ 14% महिलाएं हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से अगर आप ऊपर जाते हैं, जो CEO लेवल पोजीशंस होते हैं, बहुत कम महिलाएं आपको वहाँ दिखती हैं। महिलाएं मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, किसी भी फील्ड में महिलाओं की संख्या कम होती जाती है। और सेम हमारा जो NGO सेक्टर है, जिसको हम मानते हैं कि बहुत महिलाएं इससे जुड़ी हैं, इसमें भी आप देखेंगे किसी भी NGO के टॉप मैनेजमेंट में आपको बहुत कम महिलाएं मिलेंगी। तो ये एक रियलिटी है जिसको हमें चेंज करना है। तो इसी इंटेंशन के साथ हमने आई लीड शुरू किया 2019 में, और हमारा गोल आई लीड के थ्रू ये है कि हम लीडरशिप डेवलप करें महिलाओं में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो। हाउ डू वी एनकरेज वुमेन टू एस्पायर टू बी ऑन टॉप। तो अदिति और मेरा ये विजन है और इसी विजन पे हम काम कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग मैम। आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, ये क्या है? मतलब इसमें आप किस तरह से, जैसे हम वीडियोस भी देखते हैं
मोस्टली आप देखेंगे कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जैसे कांग्रेस का भी एक यूथ कांग्रेस करके एक यूथ विंग है उनका, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा को हम बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। आप देखिए बीजेपी के आज किसी भी बड़े लीडर को आप देखेंगे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हों, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, अनुराग ठाकुर जी हों, ये सारे लीडर्स युवा मोर्चा से निकले हैं। ये युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे और उसके बाद वो आके आज बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में गवर्नमेंट में है। तो एक तरीके से हमारी पार्टी में युवा मोर्चा को एक तरीके की एक ट्रेनिंग ग्राउंड, एक नर्सरी माना जाता है कि लीडरशिप डेवलप कैसे हो। तो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हैं वो एक महिला हैं, पूनम महाजन जी हैं। एंड मैं अपने आप को अगेन लकी मानती हूँ कि मुझे एक महिला की लीडरशिप में इस टीम में काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत ही डिफरेंट कार्यक्रम हमने पिछले 3 सालों में किए हैं। हमने पूरे देश में ब्लड डोनेशन की डायरेक्टरी तैयार करी। मुझे याद है पूनम जी के नेतृत्व में हमने मिलेनियम वोटर्स करके एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हमने कोशिश की थी कि जितने भी वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको इंगेज करें, उनके वोट बनाएं। तो बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने किए। अभी ये कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान ही पूनम जी ने BJYM केयर्स करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके तहत हमने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया को लेवरेज करके मदद पहुंचाई। तो BJYM जो है, इट्स द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ BJP एंड इट बेसिकली प्रिपेयर्स अस टू टेक लार्जर रोल इन द पार्टी। मैम, एक सवाल मेरा ये भी है कि ये जो आई-लीड्स हैं और जो BJYM में आप काम कर रहे हैं, इसके दौरान एज अ विमेन, एज अ फीमेल, क्या स्ट्रगल्स, क्या हर्डल्स आपने फेस किए या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई हों जो विमेन ओरिएंटेड, वुमेन रिलेटेड हो, या कुछ हर्डल्स सामने आए? देखिए, हर्डल्स तो मुझे लगता है कि पब्लिक लाइफ में कोई भी हो, चाहे वो पुरुष हो, उसको आएंगे ही। लेकिन हाँ, ये सच है कि महिला होते हुए थोड़े से आपके स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेल डोमिनेटेड फील्ड है पॉलिटिक्स। अगर आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लें तो आपको देखेंगे महिलाओं की संख्या कम है। इनफैक्ट आई एम लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे महिलाओं को बहुत इनकरेज किया जाता है। माई बॉस इज़ अ वुमन, यू नो, एंड आई हैव एक्सेलेंट रोल मॉडल्स लाइक सुषमा स्वराज जी ने, गॉड ब्लेस हर सोल, स्मृति ईरानी जी। वी सॉ कि किस तरीके से उसने, मतलब उनको ऐसी सीट पे चुनाव लड़ने भेजा गया था जहाँ कहते थे कि उसको हराया नहीं जा सकता है, एंड शी क्रिएटेड हिस्ट्री लास्ट ईयर। सो आई हैव एक्सेलेंट रोल मॉडल्स विद इन माई पार्टी। तो इट encourages me to work harder, but yes, किसी भी एक टिपिकल मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में काम करने के जो स्ट्रगल्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में भी महिलाओं के होते हैं। लेकिन एडवांटेज भी होते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मौका मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। तो मैं कहूँगी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं और हमें एडवांटेजेस को पकड़ के आगे बढ़ना है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि माय ब्रांड ऑफ फेमिनिज्म इज सच कि मैं वुमेन कार्ड में नहीं बिलीव करूँगी। मैं मेहनत करूँगी, कोशिश करूँगी कि और महिलाओं को भी आगे लाऊं, ताकि जितनी ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी उतना ही आपका लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता जाएगा। तो दैट इज़ माय गोल, दैट मैं भी आगे तभी बढ़ सकती हूँ जब और महिलाएं पॉलिटिक्स में आएँ। तो ये इस चैलेंज को टैकल करने का यही तरीका है कि और महिलाओं को अपने साथ जोड़ें। क्या कभी कंपैरिजन भी क्रिएट होता है आपके, मतलब फादर के साथ या इस तरह का पॉलिटिकल फील्ड में जब आप जा रहे हैं या कहीं पर जैसे फील्ड में आप जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा कंपैरिजन कभी आपके सामने आया है? अब मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब उनके नाखून मात्र भी काम कर पाई हूँ अभी तक, तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये है कि उन्होंने इतनी एक लंबी लकीर खींच दी है कि वो हमेशा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी। मेरे फादर जो हैं वो 24/7 काम करने वाले नेता हैं। मतलब पूरे उत्तराखंड में आप किसी से भी पूछेंगे, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हिज डॉटर, इवन एज अ कार्यकर्ता ऑफ BJP, आई सी दैट अगर मुझे
काम करने का तरीका किसी का इंस्पायर करता है तो वो मेरे फादर का करता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मतलब चाहे वो छोटे में ऐसे लिखने होते थे या आज भी अगर वो मुझसे पूछता है कि अगर मैं आइडलाइज़ करती हूँ अपने जीवन में किसी को, तो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को करती हूँ। तो उनकी जो कार्यशैली है एज अ लीडर, it is exemplary, and and being in close proximity with him, I get the advantage of learning from the best. तो कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये है कि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि उनका जो नेचर है, मतलब हम लोग कभी बहुत फ़ोन आ रहे हैं तो फ़ोन उठा के हम साइड में रख देंगे। मैंने उनको आज तक कभी ये करते हुए नहीं देखा। तो जाहिर है कि लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे अपने अंदर उनको देख के कुछ बदलाव लाने की। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो होगी कि वो इतना काम करते हैं तो बेटी भी कर लेगी। तो मैं आई डोंट नो मैं कभी उस कंपैरिजन पे या एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर पाऊँगी कि नहीं, बट अच्छा लगता है कि कि ये एक्सपेक्टेशन उनकी वजह से हुई है, मेरे काम की वजह से नहीं। उन्होंने इतना अपने आप को इस तरीके से इस्टेब्लिश किया है और अपनी मेहनत से उन्होंने किया है, बट वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब अपना 100% हर वे में देके, आई डोंट नो मैं वैसा कभी कर पाऊँगी कि नहीं। ये बीइंग अ पहाड़ी, आप स्टेट के लिए और क्या चीज़ें कर रहे हैं, लेडीज से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनको किस तरह से आप सशक्त कर रहे हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा हमको बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम प्राउड पहाड़ी। मुझे अपनी पहाड़ी आइडेंटिटी पे बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो उत्तराखंड से है उसको अपने कल्चर, अपनी भाषा, अपना जो हमारा कुजीन है, खान पान है, हमें उस सबसे और ज़्यादा कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है। देहरादून या हल्द्वानी उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड इनफैक्ट उसके बाद असली शुरू होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी आजकल की जो खासकर युवा जनरेशन है वो इस आइडेंटिटी को समझे और कहीं ना कहीं इसको हाईलाइट करे। मेरी कोशिश ये रहती है कि किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जब मैं हूँ तो मैं अपने स्टेट के बारे में ज़रूर बात करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि अगर आपको हिल स्टेशन चाहिए तो आपको शिमला जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उत्तराखंड आ सकते हैं। आपके यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, आप चोपता जा सकते हैं, आप तुंगनाथ का आप जब ट्रैक करेंगे, आप दयारा बुग्याल जाएंगे, तो अगर हम उत्तराखंडी लोग उसको अच्छे से मार्केट नहीं करेंगे, उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ट्यूलिप गार्डन शुरू किया है और जब ये बन के पूरा हो जाएगा तो इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन्स इन द वर्ल्ड। सो यूरोप नहीं जाना पड़ेगा आपको ये देखने के लिए। और इंडिया में कश्मीर की बात की जाती थी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, आपको कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में ये है। तो ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है और इस पर और काम करने की ज़रूरत है। तो मैं जो भी खासकर जो मेरे युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जो महिलाएं जुड़ी हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि आप कुछ कल्चर और हमारी उत्तराखंड की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ कुछ करें। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं, वो जो आप हमारा ट्रेडिशन आपने देखा होगा कुमाऊनी पिछवाड़ा होता है, तो उस पर थोड़ा सा उसमें कुछ एक डिज़ाइनिंग का एलिमेंट लगा के कुछ नया वर्जन उसका निकाल रही है। इसी तरीके से जो हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्स होते हैं, आप देखेंगे आज सुपर फूड और ये सब की मार्केट में इतनी बात होती है। तो थोड़ा सा अगर हम हेल्प करें अपने जो किसान हैं और हमारी जो बहनें हैं गाँव में, तो उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग करके उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारी ब्रांड उत्तराखंड डेवलप किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तेजस्विनी और तेजस्विनी जैसे और नेटवर्क्स के साथ कि हम नेटवर्क क्रिएट करें और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग
जो शी रन्स अ रेस्टोरेंट इन देहरादून एंड शी ऑर्गेनाइजेज फेस्टिवल्स. एक देहरादून नाइट मार्केट करके बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है. तो रितिका जो उसकी फाउंडर है, शी इज़ अ फ्रेंड. सो उनसे मैंने कनेक्ट किया एक महिलाओं का ग्रुप जो दोने पत्तल बनाता है. एंड जो इनके आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी पे हम सब आज बात करते हैं कि प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है. तो इनके जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सोर्स दोने पत्तल इन महिलाओं से करें. तो हमको ऐसी सिनर्जीज ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ पे हम जो अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको हम जोड़ें ऐसी महिलाओं के साथ जिनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है. तो आई थिंक मेरा विजन उत्तराखंड के लिए यही है कि हम साथ में काम करना सीखें, मिलकर काम करना सीखें एंड कॉन्स्टेंटली देखें कि कैसे हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने स्टेट को प्रॉस्पेरस बना सकते हैं. आप बिल्कुल कर पाएंगी मैम, हमें भी पूरा भरोसा है आपके ऊपर. अब हम बात करना चाहेंगे तेजस्विनी प्लेटफॉर्म की. जो तेजस्विनी प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है, सक्सेस स्टोरी. तो फर्स्ट एवर सक्सेस स्टोरी हम आपकी शेयर कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ. तो हमारा मोटिव है लेडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को एम्पावर करना कि वे अपने लिए खुद आत्मनिर्भर बनें. तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको और प्रिया जी को जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा. और पहले भी उन्होंने कई बार मुझे जो तेजस्विनी के बहुत ही सुंदर इवेंट्स होते हैं और मैंने देखा है समय समय पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं उन महिलाओं को इनकरेज करती हैं. तो मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि आज आपने एक नया प्रयास शुरू किया है. और बहुत ज़रूरी है सक्सेस स्टोरीज़ बाहर लाना, महिलाओं के सामने रोल मॉडल्स क्रिएट करना. मैं कोई बहुत महान काम नहीं कर रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरा इतना कोई बहुत बड़ा कद है. बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने जैसे 4 या 5 और महिलाओं को भी अगर इंस्पायर कर पाऊँ और वो अपने घर से बाहर निकल कर सोचे कि हाँ, पॉलिटिक्स बोलते हैं डर्टी है, ख़राब है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, बट जब तक वी डोंट गेट डाउन एंड डर्टी बदलाव नहीं आएगा. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ये जो स्ट्रगल्स हैं, जो कहानियाँ हैं, इनके बारे में बात हो, कैंडिड डिस्कशन हो. तो आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोगों ने ये शुरू किया है. और आने वाले समय में मैं कहूँगी कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज़ को बाहर लाने की कोशिश करें. और आई लीड के ज़रिए भी हमने अभी एक प्रयास शुरू किया कि हम जो विमेन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनको हम सुपर विमेन बोल रहे हैं, तो उनकी कहानियाँ हाईलाइट करने की. तो पूरे देश में मतलब एक सब्ज़ी बेचने वाली एक महिला है बैंगलोर में जिसने फ्री सब्ज़ी देनी शुरू करी जो बेचारे मजदूर भाई हमारे फंसे हुए थे. तो टू मी शी इज़ अ हीरो एंड ऐसी कहानियों को हमें बाहर लाने की ज़रूरत है. तो आई एम रियली हैप्पी दैट तेजस्विनी ने ये शुरू किया है एंड माई बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम. थैंक यू सो मच. एंड एक और हमारा ये सवाल है कि सक्सेस मंत्रा आपके लिए क्या सक्सेस मंत्रा आप हमारी लेडीज़ को बताना चाहेंगी? Success mantra. I think I don't know. I'm not even sure I'm qualified to give anybody a mantra for success. But since you ask, I think एक चीज़ जिसकी वैल्यू उतनी नहीं देखी जाती है, आपने देखा होगा आइडियाज़ की बहुत वैल्यू मानी जाती है कि किसी के आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं या विजन बहुत अच्छा है. मुझे लगता है आइडिया की वैल्यू है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वैल्यू होती है परसिस्टेंस की. एंड खासकर जो मेरे युवा साथी आज हमें देख रहे होंगे और माय young women friends who are watching, I think it's important to have bright ideas and good ideas, and they have their own values, but it's more important to be persistent. आप चाहे आप स्टार्टअप की दुनिया देख लें या सोशल सेक्टर देख लें, a lot of people come up with a lot of great ideas, but they don't persistently work on it. They work on something and then they feel that overnight कुछ बदलाव आएगा, change आएगा. Change takes time and it takes patience and it takes a lot of hard work. So you have to be persistent and consistent in what you're doing. So even for me, a lot of people will ask कि अच्छा आप इलेक्शन लड़ने वाले हो, ये करने वाले हो. No, what I'm looking for is creating long-term impact. Of course मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो कभी ना कभी मैं इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन मेरा गोल ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में आके सीधा इलेक्शन लड़ना है. My goal today is to connect with more and more people, is to understand what it takes to be a public leader, and that is what I'm going to do for the next few years. So
परसिस्टेंस की बहुत वैल्यू है। एंड मैं सभी को कहूँगी कि जिस भी पाथ को आप चुनते हैं, जिस भी करियर को आप चुनते हैं, जो भी चैलेंज आप टेकअप करते हैं, जस्ट बी पेशेंट एंड बी परसिस्टेंट इन इट। आई थिंक हमारी जनरेशन, मतलब मेरी जनरेशन की थोड़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि इंस्टेंटली कुछ बदलाव आएगा,